हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ बीपीएससी बिहार दरोगा का क्लास चल रहा है और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है। हमारे संस्था पटना के मुसलमपुर हाट में स्थित है और आज जो हम आप लोगों को कराने वाले हैं वो बिहार स्पेशल है और वो स्पेशली 69 बीपीएससी को ध्यान में रख के कराया जा रहा है। वो भी 10 क्वेश्चन का एक फर्स्ट सीरीज होगा और इसमें आपको बिहार दरोगा से भी, अगर बिहार दरोगा में बिहार स्पेशल से कुछ प्रश्न पूछता है तो भी आप लोग का लड़ेगा और बिहार शिक्षा भर्ती के में भी आप लोग इस यहाँ से देखने को कुछ प्रश्न मिलेंगे। तो हम देखते हैं आज का जो भी है। तो आप देख रहे होंगे 69 बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बिहार स्पेशल का बिहार का भूगोल का सीरीज नंबर 1 होगा। तो हम आज इसका पहला प्रश्न को देखते हैं। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं। आप पहला प्रश्न देखेंगे तो है कि बिहार के निम्नलिखित हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। मैप से देखते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि बिहार का मैप है और बिहार का अगर आप कहें तो भूतात्विक या भू संरचनाएँ या भूगर्भिक संरचनाएँ के बारे में देखेंगे तो आपको ये 4 भाग में भू संरचनाएँ बांटे हुए हैं। तो आप पहला देख रहे होंगे टर्सरी रॉक, फिर दूसरा देखेंगे क्वाटरनरी रॉक और फिर तीसरा देखेंगे आपका ये हो जाता है विंध्याचल रॉक और ये धरवाड़ रॉक है। ये हमें बिहार का 4 प्रकार का भूगर्भिक संरचनाएं देखने को मिलता है और ये धरवाड़ क्रम का जो है ये सबसे पुराना है। और आप जो देखें खड़गपुर का पठार इसी का भाग है। और अगर आप देखेंगे मैप से तो आप ये क्षेत्र देख रहे होंगे, ये है हमारा धरवाड़ क्रम का चट्टान। ये एक और यहाँ ये हमारा हो जाता है मुंगेर का। और बाकी आप देखेंगे तो जमुई, बांका, नवादा, यहाँ तक आपको गया और औरंगाबाद के कुछ क्षेत्र है जो आपको धरवाड़ क्रम का चट्टान मिलेगा। ये तो हमारा हो गया पहला और ये सबसे पुराना चट्टान है। ये बिहार का ही नहीं भारत का ही सबसे पुराना चट्टान है। इसके बाद आप दूसरा देखेंगे विंध्याचल का। तो विंध्याचल आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कैमूर और रोहतास और थोड़ा सा भाग इसका औरंगाबाद में भी देखने को मिलेगा और ये थोड़ी सी भाग आपको बक्सर में भी देखने को मिलेगा। और ये तो हमारा हो गया दूसरा। और ये धरवाड़ के बाद अगर सबसे पुराना चट्टान की बात करें तो आपका हो जाएगा विंध्याचल। और बिहार के लिए ये सबसे दूसरा नहीं है, ये पूरे भारत के लिए भी दूसरा चट्टान है जो सबसे पुराना है। और इसका विस्तार सबसे ज़्यादा आप देखेंगे विंध्याचल को तो इसको आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, ये हो जाता है मध्य प्रदेश में। और धरवाड़ के बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार आप देखेंगे कर्नाटक में है और कर्नाटक का एक धरवाड़ जिला उसी के नाम पर इस चट्टान का धरवाड़ पड़ा हुआ है। और फिर आप थर्ड देखेंगे क्वाटरनरी चट्टान। तो क्वाटरनरी चट्टान जो है ये हमारा बीच का है। ये आप देखेंगे तो गंगा के मध्य से बीचों बीच से बिहार के मध्य से बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है और गंगा के द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है उसे हम क्वाटरनरी चट्टान बोलते हैं। अभी भी निर्माण हो रहा है या बोले तो अभी इसका जैसे क्वाटरनरी चट्टान काल से लेके वर्तमान तक का इस आपको यहाँ चट्टान देखने को मिलेगा। ये बीच का भाग जो भी है आप देख रहे हो कलर में। और आपका ये टर्सरी का रॉक हो जाएगा। अगर टर्सरी रॉक की बात करें तो ये हमारा हिमालय का भाग है। अब हिमालय के भाग में आप देखेंगे तो 4 श्रेणी में बटा हुआ है। पहला हो जाता है ट्रांस हिमालय पहला। दूसरा आप देखेंगे तो हो जाता है बृहद हिमालय। तीसरा आप देखेंगे तो लघु हिमालय और चौथा आप देखेंगे तो शिवालिक हिमालय। और ये आप जो देख रहे हैं टर्सरी रॉक ये आपको शिवालिक हिमालय का ही भाग है। और ये इसका विस्तार आप देखेंगे तो ये पश्चिमी चंपारण में मिलेगा आपको।
पश्चिमी चंपारण में है और इस टर्सरी क्रम का चट्टान और हिमालय का भाग, और हिमालय में अगर कहें तो शिवालिक का है। और आप देख रहे हैं हिमालय का 4 श्रेणी में बांटा हुआ है। पहला हो जाता है सबसे उत्तर में, अगर आप पूरे भारत के मैप में देखेंगे तो टर्सरी ट्रांस हो जाएगा, फिर बृहद होगा। तीसरा में आप देखेंगे लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण हिमालय में भी शिवालिक हिमालय को बोला जाता है। या आप कहें तो सबसे नवीनतम हिमालय भी शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न का आंसर। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, जुलाई 2019 में बिहार के पाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो इसका आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। अब हम दूसरा, एक करेंट से है जुड़ा हुआ है, तो ये पूछा हुआ होगा, मुझे लगता है शायद 64 या 65 में पूछा है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, करेंट से तो ज़्यादा कोई ये नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धड़वार भूस्तरिक संरचना का वाला नहीं है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो रोहतास हो जाएगा। और बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा में आपको धड़वार क्रम का चट्टान मिलेगा। और ये आप देख रहे होंगे 65 बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो आज हम जो आप लोग को बताएंगे, आप ये हमारा पहला सीरीज है। इसके बाद भी जो भी बीपीएससी बिहार स्पेशल के लिए बीपीएससी के लिए सीरीज जो चलाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बीपीएससी जो आप 69 देंगे या फिर कहें तो 70 या 71 कभी भी, तो आप पीछे जाके भी अगर जो भी एग्ज़ाम देंगे, अगर पीछे जाके भी वीडियो देखेंगे तो आप लोग का ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। अगर बिहार का भूगोल से अगर पूछता है तो बिहार से ही पूछेगा, बिहार से बाहर से पूछेगा कहाँ से? तो हमारा ये देख ही रहे हैं कि पूछा हुआ, आगे आने वाला भी एग्ज़ाम में पूछेगा। और यहाँ प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रख के कराया जा रहा है। तो आप हमारा ये मैप देख रहे हैं, तो हमारे बिहार के मध्य से बीचों बीच काटते हुए गंगा नदी गुजरती है। ये हमारा हो गया गंगा नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो बहुत जगह इसका लंबाई अलग अलग बहुत सारे बुक में मिलेगा, लेकिन ऐसे आप देखेंगे तो 445 है, 445 किलोमीटर। और इसका अगर उद्गम की बात करते हैं गंगा के, तो उत्तराखंड से निकलता है, उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। और ये गिरता है बिहार के बाद अगर बात करें तो ये गिरता है पश्चिम बंगाल में। आप मैप देख ही रहे हैं, तो मैप में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे बिहार का चौहद्दी के बारे में। तो अगर बिहार के पश्चिम में आप देखेंगे तो बिहार के पश्चिम में आपको यूपी मिलेगा, और उत्तर में देखेंगे तो नेपाल है, नेपाल से सीमा साझा करता है, नेपाल हो गया। और पूरब में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण में आप देखेंगे तो झारखंड है। ये हमारा हो गया बिहार का चौहद्दी। तो बिहार के चौहद्दी में आप देखेंगे, देखने के तो उत्तर में आप देखेंगे तो नेपाल है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बिहार एक का राज्य है, बिहार जो राज्य है एक देश से सीमा साझा करता है, जैसे उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और ये हमारा देश से करता है सीमा साझा, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। और आप पूरब में आएंगे तो आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा। और ये जो अगर बिहार अगर पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है तो उसे हम बोलते हैं राज्य, मतलब किस राज्य से सीमा साझा कर रहा है। तो पूरब में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में आप देखेंगे झारखंड, और अब पश्चिम में जाएंगे तो आपको यूपी हो जाएगा। तो हम अब देख रहे थे चट्टान के बारे में देख रहे थे धड़वार का। तो धड़वार का चट्टान आपको इस क्षेत्र में इस तरह से मिलेगा, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको मिलेगा जो ये मुंगेर है। और आपको ये अगर देखेंगे तो ये आपको नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, और बांका में भी इसका मिलता है। और इसका धड़वार क्रम का अगर सबसे ज़्यादा विस्तार कहें तो कर्नाटक है, और ये कर्नाटक का ही विस्तार है जो यहाँ तक आपको मिलेगा। धड़वार का अगर विस्तार के करें पूरे भारत में तो आपको जम्मू कश्मीर या लद्दाख क्षेत्र वहाँ पर भी मिलेगा। इसके बाद आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, तो ये क्षेत्र में आप आएंगे तो यहाँ आपको विंध्याचल मिल जाएगा, विंध्यान क्रम का चट्टान मिलेगा आपको। सबसे पुराना चट्टान की बात करते हैं हमारा हो गया जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा धड़वार।
ये धरवार क्रम का ये चट्टान हो गया। और ये आप देख रहे हैं जो ये क्षेत्र आपको है, ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं ये आपको हो गया विंध्यन। और आपको ये क्षेत्र जो देखने को मिलेगा जो पश्चिमी चंपारण में है, ये आपको शिवालिक क्रम का चट्टान मिलेगा। शिवालिक हिमालय का चट्टान यहाँ पर मिलेगा। क्रम, अगर चट्टान का क्रम की बात करें तो टर्सरी क्रम होगा, टर्सरी क्रम। और ये बीच का जो आप भाग देख रहे हैं जिसे हम गंगा का मैदान कहते हैं या उत्तर भारत का विशाल गंगा के मैदान कहते हैं, इस क्रम का जो आपको चट्टान मिलेगा ये क्वाटरनरी चट्टान होगा, क्वाटरनरी चट्टान होगा। इसका ये तो अगर क्वाटरनरी क्रम से लेके वर्तमान तक के यहाँ पर आपको सारे चट्टान मिलेगा, क्योंकि आज भी गंगा नदी के द्वारा मैदान का विकास हो रहा है। और हमारे जो गंगा नदी का मैदान जो है ये विश्व के उपजाऊ मैदान में ही गिना जाता है। और अगर हम बात करें कि गंगा नदी के उत्तर दक्षिण में और सूखा और बाढ़ का, तो आप देखेंगे गंगा के उत्तर में इस क्रम में आप आएंगे पूरा इस क्षेत्र में तो आपको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मिलेगा। और बाढ़ प्रभावित होने का कारण आपका बहुत सारा है। पहले कारण अगर हम देखें तो जैसे आपको ये बाढ़ क्रम क्षेत्र मिलेगा उत्तर बिहार का, ये उत्तर बिहार है। उत्तर बिहार में आपको बाढ़ के कारण अगर देखेंगे तो यहाँ उत्तर बिहार में बहुत सारे जो नदियाँ जो हिमालय से निकल के आती है वो सदाबहार नदियाँ है। और हिमालय के द्वारा जब वो ऊंची चट्टाने से निकल के आती है तो चट्टान के काटते हुए निक्षेप या अपर्दन के द्वारा वो आती है और वो अपने उसके साथ में वो गाद भी लाती है। और अपने जैसे कहें तो नदी अपने गहराई में गाद को भर देती है। और जब वो गाद भर जाता है तो जब उसमें बाढ़ आता है, जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो जब उसमें पानी बहुत अधिक आता है तो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और उसी को हम बाढ़ बोलते हैं। जब कोई भी नदी अपने मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे हम बाढ़ बोलते हैं। और आप गंगा के नदी के दक्षिण में देखेंगे या दक्षिण बिहार के हैं, जैसे ये वाला भाग आपको होगा, ये पूरा भाग जो आप देख रहे हैं तो ये गंगा नदी के दक्षिण का भाग है। और ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसका भी कारण है कि यहाँ पर जैसे ये इस क्षेत्र का है कि हिमालय से नदी निकलता है तो इसमें हमेशा जैसे हिमालय से अगर बर्फ़ पिघलता है तो उसमें पानी हमेशा रहता है। और इस क्षेत्र का जितनी भी नदियाँ हैं मानसून नदियाँ हैं, जैसे बरसात आता है तो वहाँ पर मानसून के वक्त पानी आता है और अगर मानसून ख़त्म होता है तो पानी नहीं आता है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये हमारा इतना हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ही पिडमोनट स्वीट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अरे आप लोग का 66 बीपीएस में पूछा हुआ है, जो लोग भी दिए होंगे उन लोगों को तो पता होगा और आगे भी पूछने की संभावना बनता है, ऐसा नहीं है। और ये जो मिट्टी है इसे हम दलदली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, दलदली मिट्टी, दलदली मृदा के नाम से भी जानते हैं। और ये मृदा जो है या पश्चिमी चंपारण देख रहे हैं ऑप्शन में, तो पश्चिमी चंपारण में दलदली मृदा होने का कारण एक है कि जैसे हिमालय से नदियाँ निकलती है तो तराई में प्रवेश करती है। जैसे शिवालिक के बाद दक्षिण में आप देखेंगे तो तराई प्रदेश है और तराई प्रदेश में जब नदियाँ हिमालय से निकल के आती है तो यहाँ बहुत सारे दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका पश्चिमी चंपारण। और हम पश्चिमी चंपारण अगर देखते हैं मैप से तो कहाँ है, तो आप देखेंगे तो ये पश्चिमी चंपारण है। तो हम अब कुछ थोड़ा जिले के बारे में बात कर लेते हैं, किस जिला का किस राज्य से सीमा लगता है। तो आप देखेंगे बिहार के उत्तर में तो ये नेपाल है, पश्चिम उत्तर पूर्व में देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में देखेंगे तो ये झारखंड है और पूरा पश्चिम में देखेंगे तो ये यूपी है। तो हम बात करते हैं कि नेपाल से कितने जिला है जो सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पश्चिमी चंपारण है, फिर पूर्वी चंपारण है, इसके बाद देखेंगे सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। अगर जिले का क्रम संख्या देखें तो 1 2 जैसे पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 जिला जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। अगर हम इसमें बात करें कि
बहुत सारे अगर आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे बीपीएससी का क्वेश्चन तो उसमें आपको प्रश्न देखने को मिला कि ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो आप ये देखेंगे तो इसका आंसर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे अगर यूपी से सीमा लगने वाला तो अगर आप उत्तर से देखते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। इसके बाद आप देखते हैं तो ये गोपालगंज है। गोपालगंज से आप नीचे आते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा सिवान है। फिर सिवान के बाद आप देखेंगे तो ये सारण है। फिर ये भोजपुर हो गया, बक्सर है और ये आपको कैमूर है। और शायद यहीं तक लगता है। अगर जिला का क्रम देखें कितने हैं तो देखेंगे तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यूपी से भी 7 जिला का लगता है सीमा। और अभी आप देखे होंगे कुछ न्यूज़ में आपको देखने को मिला होगा कि यूपी सरकार और बिहार सरकार कुछ गांवों का आदान प्रदान किया है। एक जो ऐसा समझौता होता है, कुछ साल पहले आप देखे होंगे जैसे एक समझौता हुआ था। और समझौता ही नहीं, संविधान संशोधन देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश भी कुछ गाँव का आदान प्रदान किया था। उसी तरह से बिहार और यूपी भी किया है, जो कुछ गाँव को अपने, जैसे यूपी अपने गाँव को बिहार में दे दिया और बिहार के कुछ गाँव है जो यूपी को दिया गया। क्योंकि कुछ जैसे होता है कि क्षेत्र है जिसे प्रशासन चलाना दिक्कत हो जाता है, यूपी बिहार के क्षेत्र में पड़ जाता है, बिहार से नज़दीक पड़ता है। या कहें तो कुछ जैसे नदी के द्वारा कि नदी ये पार, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा घंघरा नदी। तो घंघरा नदी के पास जैसे कुछ क्षेत्र हो जाएगा कि यूपी का होता है और उसे प्रशासन चलाना या फिर वहाँ के बहुत सारे व्यवस्था प्रदान करने में यूपी को दिक्कत होता है। तो वो चाहता है कि ये क्षेत्र जो है हम बिहार को दे दें। और बिहारी इसी तरह से होता है कि बिहार चाहे तो यूपी को दे देगा। तो ये अभी हाल ही में आप देखे होंगे, जल्दी का न्यूज है। इसके बाद हम देखते हैं झारखंड से सीमा लगने वाला। तो अब ये झारखंड देख रहे हैं दक्षिण में है। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं पश्चिम से जिला तो आप देखेंगे तो ये कैमूर हो गया। फिर इसके बाद ये रोहतास हो गया। पहला कैमूर, दूसरा रोहतास, तीसरा औरंगाबाद, चौथा हो जाएगा गया, पांचवा आप देख रहे हैं तो नवादा है, छठा आप देखेंगे तो जमुई है और सातवां आप देखेंगे तो बांका है और आठवां आप देखेंगे तो कटिहार है। इतने जिला का सीमा आपको लगभग लगता है झारखंड से। और कुछ कहीं पर ये इस जो क्षेत्र है इसको यहाँ तक दिखाया जाता है, जैसे कि ये क्षेत्र ऐसे यहाँ से यूपी का बॉर्डर दिखाया जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो रोहतास का भी थोड़ा सा क्षेत्र लगता है यूपी से, तो 8 जिला हो जाता है। इसी तरह से झारखंड से भी लोग कहीं कहीं मिलता है, अभी जल्दी के रेथी में देखिएगा तो। और झारखंड से तो 8 जिला सीमा साझा करता ही है। तो झारखंड से कितने जिला सीमा साझा करता है तो 8 जिला। फिर से हम देखते हैं पूरब से पश्चिम। तो पूरब में आप सबसे पहले देखेंगे तो भागलपुर है। इसके बाद देखेंगे बांका है। फिर आप देखेंगे जमुई है, फिर नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है और कैमूर है। ये हमारा हो गया झारखंड का। अब हम देखते हैं यहाँ पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो आपको 3 जिला मिलेगा। पहला आप देखेंगे किशनगंज, फिर पूर्णिया और कटिहार। ये 3 जिला है ऐसा जो, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, उत्तर झारखंड से कैमूर का सीमा ना लग के, सॉरी यहाँ से होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। झारखंड का से सीमा कटिहार से भी लगता है। सॉरी वो जो हम कैमूर बोल दिए थे, कैमूर का नहीं लगता है, कैमूर का यूपी से ही लगता है, बिहार से नहीं लगता है। बिहार से लगने वाला जिला में देखेंगे तो कटिहार है और पश्चिम बंगाल से देखेंगे तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। अब आपको प्रश्न ऐसे भी देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे कि पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर में आपको एक कटिहार देखने को मिलेगा। ये जो कटिहार आप देख रहे हैं, कटिहार इसका है, सॉरी किशनगंज है, किशनगंज। और कटिहार का अगर हम बात करें तो कटिहार का सीमा झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगता है। आप ये कटिहार जो देख रहे हैं इसका सीमा पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से लगता है और किशनगंज का सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक पूछा जाता है प्रश्न में कि जैसे आपको पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो झारखंड और यूपी दोनों से सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर आप लोग का रोहतास हो जाएगा। तो हम लोग ये देख लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
हम लोग का अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी हिल्स बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा इसका आंसर अगर आप देखते हैं तो इसका आंसर गया हो जाएगा। और ये बीपीएससी 67 में पूछा हुआ है, और इसलिए पूछा हुआ था क्योंकि उस टाइम ये न्यूज़ में था। और न्यूज़ में होने का कारण एक था ना कि जैसे आप देखेंगे कि डुगेश्वर और एक जो ब्राह्मणी है, यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। और ये जो ब्राह्मण है ब्राह्मणी, इसका जो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको रोपवे का बात चल रहा है, तीसरा रोपवे का बात है। जैसे आप देखेंगे तो रोपवे बिहार का अगर तीसरे रोपवा जो बनता है तो यही बनेगा, इस दोनों को जोड़ेगा। इस दोनों को जोड़ने से गया का जो गया और बोध गया जैसे क्षेत्र है वो दोनों का लंबाई है जो भी दूरी है कम हो जाएगा। अगर हम रोपवे का बात कर रहे हैं तो बिहार का अगर पहले रोपवे का बात करें तो पहला रोपवा आपको बिहार में हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। और दूसरा रोपवे जो बनेगा तो वो आपका दूसरा हो जाएगा बांका, मंदार पर्वत पे। दूसरा जो बांका में रोपवे बनेगा मंदार पर्वत पर बनेगा। और ये पहला है जो राजगीर में, और तीसरा बिहार का जो प्रस्तावित है वो गया में है। कहाँ है? गया में है। और अगर हम पूरे भारत का पहले रोपवा का बात करें और भी शीशा से जैसे ग्लास से बना हुआ, तो सबसे आपको शीशे का बना हुआ रोपवा आपको मिलेगा सिक्किम में। भारत का पहला है, सिक्किम में आपको पहले रोपवा देखने को मिलेगा, भारत का पहला रोपवे। सिक्किम में है और ये ग्लास शीशा का ग्लास से ही बना हुआ है। इसी तरह से अगर बिहार का हम बात करें तो बिहार का जो ये राजगीर है दूसरा रोपवे है जो बिहार में है, पहला सिक्किम में है और दूसरा बिहार में है। और अगर हम रोहतास देख रहे हैं तो रोहतास में आपको मुंडेश्वरी का पर्वत और यहाँ पर और बहुत सारे पर्यटक स्थल भी दिखेगा। और यहाँ पर नालंदा के बात करें तो नालंदा में राजगीर का पहाड़ी है, और ये नवादा के नाम से पहाड़ी है। कुछ मैप से भी देखते हैं, ये हमारा बिहार का मैप हो गया। यह मैप देख रहे हैं बिहार का, तो ये हमारा गया जिला है। और गया जिला में जो आप देखेंगे पहाड़ी का जो क्षेत्र जैसे पहाड़ है, तो यहाँ बहुत सारा पहाड़ है छोटे छोटे। जैसे आप बोध गया घूमने जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारा ही पहाड़ मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे अब इस पहाड़ी का जो भाग अगर ये बोले कि किसका भाग है, तो ये जो भाग है कुछ आपको खड़गपुर का भाग मिल जाएगा। और इस क्षेत्र में देखेंगे तो आपको कैमूर का या विंध्याचल क्रम का भाग मिलेगा। और आप फिर देखिए ये नालंदा जिला जो है नवादा जिला है, तो नवादा जिला जो है झारखंड से सीमा साझा करता है। और हम नालंदा देख रहे तो ये यहाँ पर है। अगर हम नालंदा के बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं कि जैसे आपको एक प्रश्न पूछा हुआ था कि पटना जिला से कितने जिला का सीमा लगता है, तो इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं तो नालंदा जिला को देखेंगे तो आप पटना जिला से सीमा साझा करता है। अगर हम नालंदा जिला के देखें कितने ज़िले से सीमा लगाता है तो आप देखेंगे तो ये हो गया जहानाबाद, इसके बाद गया, फिर यहाँ नवादा हो जाएगा, शेखपुरा है, और ये लखीसराय है, और ये पटना है। अगर सीमा के बात करें नवादा का तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर इसी तरह अगर पटना पूछा हुआ तो हम पटना को देखने की कोशिश करेंगे कितने ज़िला से सीमा साझा करता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं तो हम देखते हैं हो जाएगा आपको पीने का प्रॉब्लम है। सॉरी पेन चेंज कर रहे हैं, नहीं हो रहा। चलिए इसी से हम काम चलाते हैं। तो आप देखेंगे तो पहले अगर हम देखते हैं यहाँ से तो ये आपका होगा पहला अगर देखेंगे तो हो जाता है सारण, दूसरा देखेंगे तो भोजपुर, फिर हम तीसरा देखेंगे तो तीसरा हो जाता है अरवल, फिर अरवल के बाद देखेंगे चौथा तो आपको जहानाबाद, पांचवा देखेंगे तो नालंदा है, फिर छठा देखेंगे तो आपको हो जाएगा लखीसराय,
छठा लखीसराय है, सातवां देखेंगे तो बेगूसराय है, और आठवां देखेंगे तो आपको समस्तीपुर है, और नौवां देखेंगे तो वैशाली है। ऐसे अगर हम देखें तो कितने सीमा से जिला से पटना का सीमा लगता है, तो टोटल 9 हो जाएगा। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, मुझे लगता है 64 या 65 में पूछा हुआ होगा, मुझे उतना कंफर्म याद नहीं, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आप लोग को ज़रूर मिलेगा। ये जो हम बता रहे हैं कंफर्म बीपीएससी में पूछा हुआ ही है। तो ये हमारा हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये फतुहा के पास पूछ रहा है कि गंगा में कौन सी नदी मिलती है। तो इसका आंसर अगर आप लोग देखते हैं तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा पुनपुन। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है। अगर हम पुनपुन नदी की बात करते हैं तो हम थोड़ा मैप से देखते हैं, और इस प्रश्न के बारे में अगर देखेंगे तो ये जो है पुनपुन नदी, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है और आगे पूछने का भी संभावना है, और ये 63वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम मैप से देखते हैं कुछ नदी के बारे में। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा पुनपुन नदी है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये पुनपुन नदी है। और पुनपुन नदी जो है आपको ये फतुहा में पटना के पास यही मिलता है, और ये आपको देखने को मिलेगा भी, पता नहीं पेन का प्रॉब्लम ही मेरे साथ है। और ये आप जो देख रहे हैं सोन नदी है, ये हमारा सोन नदी जो है ये भी पटना में ही मिलता है। और ये पटना में अगर सोन नदी की बात करें तो ये दानापुर में मिलता है गंगा से, और ये भी पटना में मिलता है। और ये सोन नदी जो आप देख रहे हैं ये बिहार, औरंगाबाद और रोहतास जिला, अरवल जिला, और जैसे ये आप देख रहे हैं औरंगाबाद जिला है, और ये सासाराम है जो रोहतास जिला का मुख्यालय है, और ये आप देख रहे हैं जो अरवल है, और इधर आप जहानाबाद देख रहे हैं। तो ये जिला जो है सीमा बनाते हुए पटना में जाके दानापुर के पास आप लोग को गंगा में मिलता है, और ये गंगा के दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है। और अगर हम सोन नदी की बात करें तो इसका जो निकलता है अमरकटक से निकलता है। अमरकटक का जो पहाड़ी है वो आपको देखने को मध्य प्रदेश में मिलेगा। इसी तरह अगर हम पुनपुन की बात कर रहे हैं तो पुनपुन झारखंड के पलामू से निकलता है, और यहाँ से निकल के पलामू जिला से बिहार में प्रवेश करता है। और ये भी पुनपुन नदी भी औरंगाबाद से ही बहते हुए आता है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं आपको फगलू नदी है, और फगलू नदी को ही निरजना नदी के नाम से भी जानते हैं। ये आपको हिस्ट्री में मिलेगा पढ़ने के लिए। यही नदी के पास ही महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था, और ये भी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी। बहुत बार आपको प्रश्न मिलेगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नदी है जो गंगा के दाहिनी छोर से मिलती है। तो आप लोग देखेंगे पहला एक और नदी यहाँ पर है, ये जो नदी है जिसे हम क्रमनासा नदी बोलते हैं, क्रमनासा नदी है। ये मिलता है सबसे, अगर देखें बिहार के सबसे दाहिनी ओर से और पश्चिम में तो क्रमनासा है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा सोन हो जाएगा, तीसरा पुनपुन है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो ये फगलू हो गया। इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, इसमें एक अजय नदी है, सकरी नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। और एक और ये नदी देख रहे हैं आपको यहाँ पर होगा, इसका नाम है बदुई नदी है। ये भी गंगा के मिलने वाली दाहिनी ओर से नदी है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ उत्तर से मिलने वाली नदी की, और जैसे हम बोलते हैं बाएं ओर से मिलने वाली। और ये सब प्रश्न जैसे जो नदी आप पढ़ रहे हैं ना, बीपीएससी के लिए भी आई है। हर बार हर एग्ज़ाम में आप चाहे आप देख लेंगे, बहुत 20 साल 10 साल पहले से प्रीवियस ईयर से अभी तक देखेंगे तो नदी से जुड़े हुए एक न एक प्रश्न जरूर पूछता है। वो चाहे जैसे भी जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नदी था, ये कोसी नदी है, और कोसी नदी का एक सहायक नदी था मेची, जो अभी न्यूज़ में बना हुआ था। कोची मेची नदी परियोजना जो जोड़ने वाला था, ये पूछा हुआ था प्रश्न में। तो हम देखते हैं पहले सबसे पहले कि कौन सी नदी बाईं ओर से गंगा में मिलती है। तो आप देखेंगे तो ये है घाघरा नदी, और ये यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, और ये निकलती है नेपाल के पहाड़ी से, और ये गंगा में आके यहाँ पर सारण छपरा के पास मिलती है गंगा में। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि दूसरी नदी है, इसे हम बोलते हैं बूढ़ी गंडक। ये पश्चिमी चंपारण से ही निकलती है, शिवालिक श्रेणी से ही, और ये भी आन के गंगा में मिलती है। ये आप देखेंगे तो ये भी आपको छपरा और हाजीपुर के लगभग सीमा के पास ही मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे गंडक नदी है,
और गंडक नदी भी नेपाल से निकलती है। और ये गंडक नदी आपको गंगा में हाजीपुर के पास मिलती है। अगर आप पटना में आप लोग रहते हैं तो आप अगर क्या बोलते हैं गांधी घाट है, उसके थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे तो उधर से गंडक नदी मिलती है गंगा में। इसके बाद आप देख रहे हैं बागमती है, तो बागमती भी निकलती है। ये बूढ़े गंडक यहाँ, ये छोटी सी एक और नदी है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो यहाँ से बागमती है, बूढ़े गंडक है। और बूढ़े गंडक भी यहाँ के आपको लोग को मिलेगा, मुंगेर के पास मिलता है गंगा में। और बूढ़े गंडक के सहायक नदी में हम बात करें तो आपको एक बागमती मिल जाएगा। और बागमती भी आपको नेपाल से ही निकलता है। इसके बाद आप देखेंगे बागमती है, और बागमती जो है बूढ़े गंडक के सहायक नदी है। और बूढ़े गंडक जो है आपको मुंगेर जिला के पास गंगा में मिलती है, बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये करचा नदी है, और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, और ये सारी नदियाँ कोसी की सहायक है। और कोसी भी नेपाल से निकलती है, और जब कोसी नेपाल में बहती है तो उसे सप्त कोसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कोसी नेपाल में जब बहती है तो इसमें 7 छोटी छोटी धाराएं मिलती है, इसलिए इसे सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। और ये बहती हुई गंगा में आन के ये मिलती है कटिहार के पास से, गंगा में कटिहार के पास मिलती है। और इधर से इसके और बहुत सारी से छोटी छोटी नदियाँ देखने को मिलेगा। आप जब नदी पढ़ेंगे तो उसमें आपको सहायक नदी सब मिल जाएगा देखने को। और ये बिहार का शोक इसको कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इसी तरह से अगर आप क्रमनाशा नदी को देखेंगे तो इसे क्रमनाशा नदी को कहते हैं कि जैसे इसमें कोई नहाता नहीं है कि ये पापिन नदी है। इसी तरह से सबसे अगर पूरब में आप देखेंगे तो यहाँ पर कोंकाई नदी है, और कोंकाई नदी जो है महानंदा की सहायक नदी। और महानंदा जो है आपको ये बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा बनाते हुए आपको गंगा में मिलती है कटिहार के पास से। तो ये हमारा हो गया बाएं ओर से दाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ। एक बार और आप लोग देख लीजिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है। तो अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो क्रमनाशा है, इसके बाद आप देखेंगे तो सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, ये धरधार नदी है एक है, और फिर यहाँ पर आप देखें तो बदुई नदी है। ये हमारा हो गया थी दाएं ओर से गंगा में मिलने वाली। इसके बाद हम देखते हैं बाएं ओर से मिलने वाली। तो बाएं ओर से आप देखेंगे तो सबसे पहले हो जाता है घाघरा नदी, इसके बाद गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, और बूढ़े गंडक के सहायक नदी है बागमती। इसके बाद आप देखेंगे करचा नदी है, करचा नदी भी आपको करचा नदी और ये छोटी छोटी जो नदियाँ दिख रहा है कोसी की सहायक है। और ये यानी कि यहाँ खगड़िया में मिलती है गंगा में बाएं ओर से। और सबसे लंबी सहायक नदी है कोसी नदी बिहार का, गंगा में मिलने वाली। इसकी लंबाई लगभग हमको लगता है 360 किलोमीटर ऐसा लगभग है, याद नहीं है 360 या 2 कुछ है, देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आप सबसे पूरब में देखिएगा, सबसे पूरब में बाएं ओर से मिलने वाली नदी तो आपको हो जाएगा महानंदा। और ये महानंदा निकलती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की श्रेणी से। तो ये हमारा हो गया नदी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखेंगे तो बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े होगा। यहाँ पर जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये जो आप देख रहे हैं प्रशासनिक बोला है, ये आपको परमंडल के बारे में बता रहा है। हमारे बिहार में परमंडल की संख्या कितनी है? तो 9 है। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा कोसी मगध। इसका आंसर में डी हो जाएगा आप लोग का। और ये भी 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो हम देखते हैं परमंडल की संख्या कितनी है और एक परमंडल में कितने जिला है। मैप से देखते हैं, सॉरी पीछे बैक करते हैं मैप के लिए, ये आगे देखते हैं। तो ये आप हमारा देख रहे हैं परमंडल। अब पहला देखेंगे तो हमारा हो जाता है पटना, दूसरा हो जाएगा तिरहुत, तीसरा सारण, चौथा दरभंगा, पांचवा कोसी, छठा आपको पूर्णिया हो जाएगा, सातवां भागलपुर,
8वां मुंगेर और 9वां मगध है। ये आप लोग का कलरफुल मैप जो दिख रहा है ना, ये परमंडल को दर्शाया हुआ है। अगर आप लोग के इस मैप से समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा कभी आप लोग परमंडल भूलेंगे और परमंडल के जिला की संख्या भूलेंगे। तो आप देखते हैं, पहला परमंडल दिया हुआ है पटना। तो पटना परमंडल आप देख रहे हैं, जो रेड कलर का है दिख रहा है आप लोग का ना, ये रेड कलर का। 1 मिनट पेन चेंज करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं रेड कलर का, जितना भी आप लोग का दिख रहा है, ये आप लोग का पटना परमंडल में मिलेगा। तो हम देखते हैं पटना परमंडल में कौन कौन सा जिला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, पहला होगा रोहतास, 1 नंबर देख लीजिए। दूसरा होगा कैमूर, तीसरा हो गया आपको बक्सर, चौथा हो गया भोजपुर, 5वां पटना, 6ठा नालंदा। और आपको पटना परमंडल में कितने जिला का संख्या है? तो 6। आप पटना देख लिए। अब हम दूसरा देखते हैं तिरहुत। तो आपको जो हरा कलर का मैप दिख रहा है, बहुत आसान होगा अगर आप लोग ये समझेंगे मैप से। तो जैसे कलरफुल मैप है और इसमें अगर आप समझ जाते हैं, यहाँ भी आप लोग को दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हम देखते हैं, ये आपको हरा कलर का मैप है जो आपको तिरहुत परमंडल के बारे में दिखा रहा है कि उस परमंडल में कितने जिला है। तो आप पटना परमंडल में देखें तो 6 जिला है जो रेड कलर का है। अब हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा आप देखेंगे तिरहुत में, तो पहला अगर जिला देखेंगे तो आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। दूसरा जिला आप देखेंगे तो पूर्वी चंपारण है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर है। चौथा आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा वैशाली। और 5वां आप देखेंगे तो ये हो जाता है सीतामढ़ी, ये हमारा 5वां हो गया। और 6ठा जो आप देख रहे हैं ये हो जाता है शिवहर। तो आप देखेंगे तो इस तिरहुत परमंडल में भी आपको 6 जिला हो गया। तो आप 2 ही जिला में देखेंगे कि 2 ही परमंडल में देखेंगे 12 जिला हो गया। और हमारे जिला बिहार में जिला की संख्या कितना है? 38। जिला का संख्या कितना है बिहार में? तो 38 जिला का संख्या। जिला का संख्या आप देखेंगे तो 38 है। और सबसे नया जिला की बात करें तो सबसे नया जिला अरवल जिला है। अरवल जिला है। और ये जो जिला है ये जहानाबाद से अलग होकर बना है। और ये बना है 2002 में। 2002 में अरवल जिला 38वां जिला बिहार का बना है और ये जहानाबाद से अलग होकर बना है। तो हम 2 परमंडल देख लिए। तीसरा परमंडल हमारा सारण है। तो हम सारण देखते हैं। सारण अगर आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर का जो है, तो ये आप देखेंगे तो ये सारण का जिला है। जैसे पहला अगर देखेंगे तो आपको गोपालगंज है, दूसरा देखेंगे सिवान है और तीसरा आप देखेंगे तो सारण है। यानी इसमें आपको 3 जिला देखने को मिलेगा। सारण जिला में कितने जिला की संख्या, सारण परमंडल में कितने जिला है? तो 3 जिला है। ये हमारा 3 हो गया। अब हम देखते हैं चौथा दे रहा है दरभंगा, जो पीला कलर का है। तो दरभंगा में अब हम दरभंगा परमंडल में हम देखते हैं कि कितने जिले की संख्या है। तो पहला आप देखेंगे मधुबनी, दूसरा आप देखेंगे तो ये पहला हो गया मधुबनी, दूसरा हो गया दरभंगा और तीसरा आप देखेंगे तो ये हो गया समस्तीपुर। यानी आपके दरभंगा जिला में भी 3 ही जिला, दरभंगा परमंडल में भी 3 जिला ही है। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कोसी। तो आप एक कलर का पिंक, इसको कौन सी कलर बोलते हैं सब पता नहीं हमको समझ में आ रहा है, ये शायद ब्लू कलर बोलते हैं इसको। तो इसमें आप देखेंगे कोसी है। तो कोसी में अगर आप देखते हैं तो पहला जिला हम देखते हैं तो पहला सुपौल हो जाएगा, दूसरा आप देख रहे हैं तो शिवहर है और तीसरा हो जाएगा आपको मधेपुरा। यानी ये सुपौल और सहरसा है, दूसरा सहरसा और तीसरा हो जाएगा मधेपुरा। यानी आपको कोसी परमंडल में 3 जिला है। तो कोसी परमंडल में कितने जिला है? तो 3 जिला है। पहला हो गया सुपौल, दूसरा हो गया सहरसा और तीसरा हो गया मधेपुरा। अब हम देखते हैं अगला जिला हमारा है, अगला परमंडल है पूर्णिया, जो 6ठा हम देखे थे। पूर्णिया में हम देखते हैं कि जिलों की संख्या कितना पूर्णिया परमंडल में। तो आप देखेंगे तो पहला हो गया अररिया, दूसरा हो जाएगा किशनगंज, तीसरा हो जाएगा पूर्णिया जिला और चौथा हो जाएगा कटिहार जिला। यानी पूर्णिया परमंडल में आपको 4 जिला देखने को मिलेगा। पहला है अररिया, दूसरा किशनगंज, तीसरा पूर्णिया और चौथा
कटिहार है। तो इसमें कितने जिले का संख्या है? तो 4 है। अब हम देखते हैं इसके बाद दे रहा है भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में कितने जिला है? तो आप देख रहे हैं पहला हो गया भागलपुर और दूसरा हो गया बांका। तो भागलपुर प्रमंडल में जिले की संख्या कितना है? 2। हमारा हो गया 7 प्रमंडल देख लिया। अब 8वां प्रमंडल हो गया मुंगेर। 8वां प्रमंडल का ये जो आप कलर देख रहे हैं होगा हमारा मुंगेर का। ये हमारा मुंगेर होगा। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये हमारा मुंगेर प्रमंडल का होगा पूरा। तो हम देखते हैं इसका जिला। तो पहला आप देखेंगे तो बेगूसराय है, दूसरा आप देखेंगे तो खगड़िया है, तीसरा देखेंगे तो मुंगेर है, चौथा देखेंगे तो ये आपको लखीसराय है, पांचवा आपको शेखपुरा हो जाएगा और छठा आपको जमुई हो जाएगा। यानी आपको मुंगेर जिला में भी 6 जिला होगा, सॉरी मुंगेर प्रमंडल में भी जिले की संख्या 6 होगा। इसके बाद एक हमारा बचता है मगध प्रमंडल। तो हम मगध प्रमंडल देख रहे हैं, जो आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा मगध प्रमंडल का है जिले का दर्शाया हुआ। तो पहला हम देखेंगे औरंगाबाद, दूसरा गया, तीसरा नवादा और चौथा हो जाएगा अरवल और पांचवा जो है आपको जहानाबाद। तो हमारा यहाँ भी जिले का संख्या हो गया 5। और हमारा प्रश्न क्या था? वो ऐसा कौन सी प्रशासनिक जिला है जिससे गंगा नदी नहीं गुजरती है? तो हमारा आंसर क्या था? कोसी और मगध। अब हम देखते हैं कि जैसे अगर इस जिले के बारे में, तो पहला आप हम क्या था हमारा पटना जिला। तो देखेंगे आप पटना से भी गंगा नदी गुजर रही है और भोजपुर से भी, बक्सर से भी। तो ये हमारा ये तो आंसर होगा नहीं, इसका हम आंसर काट देते हैं प्रश्न के अनुसार से। दूसरा हमारा बोलता है तिरहुत। तो तिरहुत में आप देखेंगे तो वैशाली जो जिला है उससे गंगा नदी गुजर रही है। तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, इसको भी हम गलत काटेंगे प्रश्न से। इसके बाद बोलता है सारण। तो सारण में देखेंगे कि ये सारण जिला ही है जिससे गंगा नदी गुजरती है। हमारे गंगा नदी ऐसे मध्य से होकर गुजरती है। ये जो हमारा गंगा नदी है ये बिहार को बीचों बीच काटती है। तो सारण जिला जो है वो भी गंगा के नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारा भी गलत हो गया। इसके बाद हम देखते हैं दरभंगा। तो ये हमारा दरभंगा जिला जो है पीला कलर का है। तो इसमें आप देखेंगे समस्तीपुर जो है इससे भी गंगा नदी गुजरती है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी कट गया। अब आप ये देखते हैं कोसी। तो कोसी आप देख रहे हैं तो कोसी में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा ये तीनों जिला है जिससे एक भी जिला का सीमा गंगा नदी से स्पर्श नहीं करती है। तो इसलिए हमारा ये आंसर में हो जाएगा, पहला हो गया। फिर इसके बाद उस मिलाने वाला था 2 गो था। तो आप देखेंगे पूर्णिया। तो पूर्णिया में आप देखेंगे तो अररिया है, किशनगंज है और पूर्णिया है, कटिहार है। और कटिहार जो जिला है वो हमारे गंगा नदी से स्पर्श करता है इसका सीमा। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा ऑप्शन से। इसके बाद हम देखते हैं भागलपुर। तो भागलपुर जिला जो है वो भी गंगा नदी से स्पर्श करता है। और अगर हम बिहार में कहें कि गंगा नदी से पर जिला जो है स्पर्श करने में सबसे लंबी में, तो पहला पटना हो जाता है और दूसरा में भागलपुर ही है। तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। फिर दूसरा है मुंगेर। तो मुंगेर में देखेंगे तो आपको मुंगेर जिला भी है जो गंगा नदी से स्पर्श करता है और बेगूसराय भी है और लखीसराय का भी नदी जो है लगता है और खगड़िया का। ये 4 जिला है जो गंगा नदी से स्पर्श करता है। तो ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो बचा एक और हमें मगध। और मगध में हम देखते हैं तो ये जो आपको पिंक कलर का कलर दिख रहा है मगध जिला है। और इसमें कोई ऐसा जिला नहीं है, जैसे गया भी नहीं है, औरंगाबाद भी, इस कोई भी जिला जो नहीं है जो गंगा नदी को स्पर्श करती है। तो इसलिए हमारा आंसर में जो था तो वो हो जाएगा मगध और कोसी। अब हम प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न यही था ना, इसका आंसर जो था कोसी मगध है। तो हम लोग मैप से भी समझ लिए, जिला से भी समझ लिए और प्रमंडल से भी समझ लिए। तो इसलिए हमारा आंसर ये होगा कोसी और मगध, ऑप्शन नंबर डी। और ये पूछा हुआ है 66 बीपीएससी में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? तो इसका आंसर का हम बात करें तो इसका आंसर आप लोग का 12 हो जाएगा। और आप ये देख रहे होंगे कि
5 बीपीएससी में पूछा हुआ है और आगे भी पूछने की संभावना है। हो सकता है ऑप्शन में दे दे कि इनमें से कौन सी ऐसा जिला है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम मैप से देखते हैं, मैप से देखते हैं। उससे पहले वाला प्रश्न का मैप डिलीट हो गया था, इसलिए इस प्रश्न के मैप पर बताए थे। अब हम ये मैप में देखते हैं गंगा नदी कहाँ से गुजरती है। तो हम गंगा नदी को देखते हैं। ये हमारा गंगा नदी इसके मध्य से ऐसे होकर गुजरती है और ये इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हो जाता है, लंबाई आपको 445 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि इस पर कौन कौन से जिला है। तो गंगा नदी अगर बिहार में कहें प्रवेश करने के लिए तो ये बक्सर से होकर प्रवेश करती है और बक्सर के चौसा से होकर प्रवेश करती है। तो हमारा नदी जिला में देखेंगे तो बक्सर जिला भी है जो गंगा के किनारे स्थित है। फिर आपको भोजपुर हो जाएगा, दूसरा आप देखेंगे तो भोजपुर हो जाएगा। पहला हो गया बक्सर, भोजपुर। तीसरा आपको पटना हो जाएगा। फिर चौथा आपको लखीसराय हो जाएगा। पांचवा आपको मुंगेर हो जाएगा। छठा आपको भागलपुर हो जाएगा। सातवां कटिहार हो जाएगा और आठवां में आपको हो जाएगा खगड़िया। नौवां में आपको होगा बेगूसराय। 10वां में आपको हो जाएगा समस्तीपुर और 11 में हो जाएगा वैशाली और 12 में हो जाएगा सारण। तो हमारे गंगा नदी के किनारे कितने ज़िले स्थित हैं? तो 12। पहला आप देखेंगे बक्सर, ये बक्सर से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, यूपी के बाद बिहार में प्रवेश करती है यहाँ से ही। दूसरा आप लोग का होगा भोजपुर। फिर तीसरा देखेंगे पटना। चौथा देखेंगे तो आपको लखीसराय होगा। पांचवा आपका मुंगेर। छठा भागलपुर। फिर सातवां आप देखेंगे कटिहार है। इसके बाद 8वां देखेंगे तो आप लोग खगड़िया है। 9वां आप लोग का बेगूसराय है। 10वां समस्तीपुर और 11वां जो है आपको वैशाली और 12वां जो हो गया सारण। तो हम ये नदी को देख भी लिए, मैप से भी समझ लिए और जिला से हो सकता है कि आप लोगों को कभी प्रश्न बना दे कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो गंगा के नदी के किनारे स्थित नहीं है, और जिला में दे देगा और एक ऑप्शन में दे देगा जो जैसे आप इसमें से कोई दे सकता है। तो आप लोग को इससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का पटना हो जाएगा। अगर हम पटना के बात करें कितना है तो इसकी लंबाई लगभग यहाँ पर आपको 99 किलोमीटर मिलेगा। प्रथम पर तो हो गया ये और सेकंड पर आपको होगा भागलपुर और सबसे कम अगर गुजरती है तो सबसे कम में आपको कटिहार होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा पटना है मैप से, जो सबसे ज़्यादा लंबा है जो गंगा के नदी पर किनारा है, जबकि हमारे गंगा नदी इस तरह से गुजरती है और पूरे गंगा नदी पटना को स्पर्श करती है। पटना जिला की जितनी लंबाई है और गंगा नदी पूरा स्पर्श करती है और इसकी लंबाई की बात करते हैं 99 किलोमीटर है। ये तो हमारा पहला हो गया। इसके बाद में अगर आप देखेंगे जिला में तो फिर आपको भागलपुर होगा। ये हमारा दिख रहे हैं जिला दिख रहा होगा आपको, ये भागलपुर है। इसके बाद गंगा नदी के बाद दूसरी स्थान अगर सीमा साझा करने में होता है तो भागलपुर है। और सबसे छोटा बात करें तो थोड़ी सी यहाँ ये आपका कटिहार है जो गंगा के नदी के किनारे स्थित है। तो यह मैप से भी देख लिया। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है और आप लोग देख रहे हैं कि 66 बीपीएससी में नदी और बिहार के भूगोल से बहुत सारा प्रश्न पूछा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भूगोल का प्रश्न कुछ कम होता था बीपीएससी में, लेकिन 2-3 साल से आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी में भूगोल का प्रश्न लगभग 20-22 या करेंट से अगर जोड़ के देखेंगे तो आपको कम से कम 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को भूगोल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग भूगोल बहुत कम पढ़ते
हैं। भूगोल के नाम से ही लोग बहुत दूर भागते हैं। लोग कहते हैं हमें भूगोल समझ नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर भूगोल के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो मैप से ही आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर अच्छे से मैप पढ़ते हैं तो। और जो भूगोल है वो समझने वाला चीज़ है, ना कि रटने वाला। आप रटते रहिएगा कभी नहीं समझ आएगा। बाकी सब्जेक्ट है कि आप समझ सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन भूगोल रटना नहीं, समझना होता है। जैसे भूगोल को अगर हम बात करें तो ये साइंस पर आधारित है। साइंस भी एक आपका सब्जेक्ट है कि उसमें भी आपको रटने की कम ज़रूरत पड़ता है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। उसी तरह से आपको भूगोल में भी रटना कम है और समझना ज़्यादा है। और अगर आप लोग के रूम में मैप है तो आप डेली अगर आधा घंटा भी मैप पर ध्यान देते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भूगोल का प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन लोग भूगोल के नाम से इतना दूर भागते हैं ना कि हम देखते हैं यहाँ पर तो बहुत सोचते हैं। तो हम देखते हैं इसका आंसर में, तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो बागमती भी है, नेपाल से निकलती है, और कमला भी नेपाल से निकलती है, कोसी भी नदी है नेपाल से निकलती है, और गंडक नदी भी नेपाल से निकलती है। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर कोई नहीं या एक से अधिक। आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये चारों नदियाँ गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली है, और ये चारों नदियाँ उत्तर के हिमालय से निकलती है, नेपाल के हिमालय से। मैप होगा, मैप से देखते हैं तो आप देख रहे हैं मैप में ये हमारा गंडक नदी हो गया, ये भी हमारे उत्तर से निकल रहा है हिमालय से, नेपाल हिमालय से। एक घंगर नदी है, एक गंडक नदी, ये भी निकल रहा है। फिर आप देख रहे हैं बूढ़ी गंडक भी उत्तर से निकल रहा है, ये आपका हो जाएगा बागमती। और ये आपका होगा एक और नदी है करचा, और जो कमला नदी है कोसी की सहायक नदी है, और इससे एक कमला नदी है, एक कमला नदी है, और ये कोसी की सहायक नदी है। और ये आपको नेपाल से अगर बिहार में प्रवेश करती है तो मधुबनी जिला में प्रवेश करती है। और ये किसका सहायक है? कमला नदी कोसी नदी की है, लेकिन ये भी आपको उत्तर से निकल रही है नेपाल हिमालय से, और ये गंगा के बाईं ओर से मिल रही है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये कोनकई नदी है, ये भी आपको नेपाल से ही निकल रही है, और ये भी उत्तर की ओर निकल रही है, और ये आपको यहाँ महानंदा से मिल रही है। और मेची नदी भी जो है महानंदा नदी की सहायक है। तो आप देखेंगे कि सबसे पूरब में जो बाएं ओर से या उत्तर से आने वाली नदी जो है बिहार में, वो महानदी है, जो पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमा पर स्पर्श करते हुए खगड़िया कटिहार में आन के मिलती है गंगा में। इसके बाद ये आप कोसी देख रहे हैं, करचा है, ये कमला नदी हो गया, ये बागमती है। फिर आप देख रहे हैं बूढ़ी गंडक है, ये गंडक है, घाघरा है। ये तो हमारा हो गया उत्तर से आन के गंगा में मिलने वाली, या फिर कहें कि बाएं ओर से आन के मिलने वाली। और अब दाएं ओर से देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, ये जो नदी दिख रहा है आपको कर्मनाशा है, ये दाएं ओर से मिलने वाली है। इसके बाद ये आपको सोन है, सोन भी दाएं ओर से गंगा में मिलती है। पुनपुन है, फल्गु है, और धादरा है, और ये बदुई है। एक मिनट, फिर प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी नहीं है? तो ये सब जो है वो कौन सी नदी है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली? तो इसका आंसर तो आप लोग का यही होगा। और आप नदी देख रहे हैं मैप से, तो ये सारे नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है। ये जो आप नदी देख रहे हैं ये उत्तर से निकल के दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो हमारा आंसर में अगर आपको पूछे कि उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो हमारा हो जाएगा क्रमनाशा हो जाएगा, सोन हो जाएगा, पुनपुन होगा, फगलू होगा। और ये जो आप दाहिने ओर से मिलने वाले जितनी भी नदियाँ देख रहे हैं ना, वो सब उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, वो सब दक्षिण से निकल के उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। और ये आप जो बाईं ओर से गंगा के मिलने वाली नदी देख रहे हैं, तो अगर आप लोग का प्रश्न पूछता है कि उत्तर से कौन निकलती है, तो आप लोग ये सही सभी हो जाएगा। उसमें जो ऑप्शन दिया था उत्तर से निकलने वाली होगी तब ये सही होगा सॉरी। और ये जो आपको आंसर जो होगा, अगर ये सब नदी होता तो आपको आंसर में सही होता, नहीं तीन में से कोई नहीं है। बाकी अगले सीरीज में हम बताएंगे। थैंक यू। लाइक, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, शेयर भी, और सब्सक्राइब भी, कमेंट भी।